अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियों विद सज्जल मलिक। ईद के बाद हमारी रिकॉर्डिंग है। सो आप मुझे बताएं ईद कैसी गुजरी है आपकी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन सोकर गुजरी। और कुछ टाइम हमने, जब आप फैमिली के साथ बिल्कुल फ्री टाइम गुजारते हो ना, वो ईद के दिन होते हैं, तो मेरे तो बहुत अच्छे गुजरे, क्योंकि वो वर्थ इट होते हैं। फैमिली को एक दूसरे का टेंशन्स पता लग रही होती हैं, हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं, और वो चुटकुले, वो एक दूसरे को तंग करना बहन भाइयों का, फिर गोश्त के ऊपर जो है वो मतलब डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करना, तो हर मोमेंट मेरे ख्याल से अच्छा था इस ईद का। बाकी आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है। सो टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल एज़ यूजुअल, आवर फेवरेट प्लेस टू डू इंटरव्यू। सो दैट्स वाई वी आर हियर। और अभी हम रैंडम लोगों को बुलाएंगे, गपशप लगाएंगे, कुछ फनकारियाँ लगाएंगे और हंसते हंसाते निकल जाएंगे। सो लेट्स गो और मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। इकबाल की एक शहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं जिससे गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम? मलिक मोहम्मद असलम नाम मेरा। मलिक होते हैं आप? जी मैं भी मलिक हूँ आपकी तरह। ऐसे ही है। अच्छा सर बताएं, हर कास्ट की ना कोई ख़ास बात होती है, मलकों की क्या ख़ास बात है? मलकों की सबसे ख़ास जो बात है ना, वो इखलाक के बेहतरीन है। बहुत से लोगों में मैंने देखा है कि कास्ट के अंदर किसी में अक्कड़ है, किसी में गुरूर है, लेकिन मलिक ऐसे कि हर किसी के साथ कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं और एतमाद आंखें बंद करके कर लेते हैं, नुकसान उठाना पड़ जाता है और उससे एक्स्ट्रा नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। सही है, सही है। अच्छा सर मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप? मैं यूरो स्टोर क्राउन बहरिया टाउन का जनरल मैनेजर हूँ। जनरल मैनेजर है, नाइस। यूरो स्टोर 24 घंटे बंद ही नहीं होता? ना जी ना, आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा सख्ती की हुई है कि वो भी 24 घंटे से 8 घंटे पे आ गया। 8 घंटे पे आ गया। इतना ज़्यादा जब फ़र्क पड़ा तो फिर आमदन में कितना फ़र्क? आमदन तो समझ लें कि 100 में से 25% रह जाती है। क्यों? जो CEOs हैं वो तो रो रहे होंगे। वो क्या, उन्होंने हम सबको भी रुला कर रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, कि जहाँ पे 24 घंटे कस्टमर हमारा इन होता था, अब वो हो गया 8 घंटे पे। तो कस्टमर ना होने की वजह से ऑनर भी परेशान और हम लोग भी परेशान। अच्छी बात ये है कि हम टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। नहीं, लाहौर कभी नहीं सोता। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए, जो लाहौरियों की पहचान कैसा है? लाहौरियों की पहचान ये है कि ये सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही है। अच्छा लाहौर ईद पे बड़ा सुनसान हो जाता है, क्योंकि सारे शहरों के लोग जो है वापस चले जाते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में। तो लाहौर में एक सन्नाटा होता है, रोड्स खाली मिलते हैं आपको। तो आपने वो मोमेंट इंजॉय किया है? सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट हमें वही मिलती है कि जब पूरी सड़कें खाली हो और 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो। कैमरास नहीं पकड़ते? नहीं, कैमरास पकड़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल कि उन दिनों में वाटर भी सारी छुट्टी पे गए होते हैं, यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा सर कुछ सुनाएंगे? आपको गाना हो जाए, कोई शायरी हो जाए? गाना और ये चीज़ों से तो लगाव नहीं है, लेकिन पैगाम यही है कि हुकूमत को कि आम से आम लोग जो उनसे है, ख़ासकर जिनकी वाबस्तगी जैसे मज़दूर हैं या दूसरे लोग ऐसे हैं कि जिनका 24 घंटे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा होता खाने पीने के मामलात में, उनको कुछ ऐसा रिलीफ दें ताकि ये जो मामला गरीबों के और जो हम लोग जैसे ग्रोसरी स्टोर्स वालों के हैं वो ज़रा से इजी स्मूथ हो जाए। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी दिन लाए जी, जल्दी ले आए। अच्छा मुझे बताएं, झूठा ज़्यादा कौन होता है? झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियां बोलती हैं? ये आपको ज़्यादा पता है। मेरे को नहीं पता, आपसे तो इसीलिए पूछ रहे हैं। ये तकरीबन 40-60% है। 40-60%? 60% लड़कियाँ झूठ बोलती हैं और 40% लड़के झूठ बोलते तो आपने 40% लड़कों को कहलाया है, तो ये क्या झूठ बोलते हैं? हैं। बस ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग छुपा लेते हैं अपने से के बेगम से? बेगम से खासकर। आप क्या छुपाते हैं बेगम? बेगम से कुछ ऐसी बातें जैसे आपसे बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें छुप जाती हैं। बेगम को ये नहीं बताएंगे मैं इंटरव्यू दिया हूँ या किसी अननोन लड़की से बात? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेगम ने तो देख लेना इंटरव्यू। नहीं, बेगम खुश होगी सिर्फ देख के टीवी पे। सही है। अच्छा जी, बेगम को खुश रखने का एक नुस्खा बता दें कि जब बेगम नाराज़ हो फट से बंदा मना ले। बेगम को मनाना तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है, ये तो पूरी दुनिया में एक ही है, लेकिन ये है कि उसको खुश करने के लिए ना सिर्फ उसके मुताबिक चलो थोड़ा सा, ताकि वो खुश रहे। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं, तो लड़कियां क्या झूठ बोलती हैं? जैसे आपने लड़कों का तो बताया। देखिए मेरी फील्ड के अंदर जितनी भी मैंने अपने साथ जो लोगों को देखा है ना, फीमेल्स जो मेरे साथ काम करती हैं, अक्सर वो झूठ ही बोल रही होती हैं। अंदर से कुछ होती है, बाहर से कुछ होती है। जैसे कि कोई किस्सा सुनाए? नहीं, किस्सा मैं किसी का नहीं सुनाऊंगा। वो बुरी बात है। नाम लिए बगैर सुना? नहीं, नाम लिए बगैर भी नहीं सुना सकता, वो गिबत हो जाती है। अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा।
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पंजाब में, और उसके लिए तो अप्रिसिएशन भी बनती है मरीम नवाज़ की भी। और ये भी एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक जो है खड़ी हैं, यहाँ पे अहलकार है उनकी, और हम इनसे गपशप लगाते हैं कि क्या करती हैं, कैसी ड्यूटी चल रही है। बड़ी टफ़ ड्यूटी होती है वैसे ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? नाम तो हमें पता लग गया, मैं ठीक हूँ। बुशरा आपका नाम है? जी, बुशरा, कितने टाइम से आप पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर? 2 साल से। 2 साल से। तो कैसे शौक़ आया पुलिस में जाने का? बस शौक़ था, अब्बू ने कहा था। अब्बू ने कहा था, मेरी बेटी- ड्रीम था एक बेटी का। जी तो अब्बू ने बनता हुआ देखा पुलिस? जी, तो फिर कैसा लगा जिस दिन आपने पहली दिन यूनिफॉर्म पहना? वो जज्बात क्या थे? वो बता नहीं सकती, कि बयान नहीं कर सकती कि वो कैसे जज्बात थे। खैर मुझे सेंटर से कोई लेने नहीं आया था जब मेरा पास आउट हुआ, मैं आई। लेने क्यों नहीं आए? मेरे अब्बू बीमार है ना, फालिज हुआ है उनको। अल्लाह खैर करे उनको, सेहत याब। अम्मी मेरी है नहीं है, फोत हो गई हैं, तो सिस्टर की शादी हो गई है, तो फिर कोई भी नहीं था, खुद ही गई। आपने अकेले ही वो मोमेंट फिर इंजॉय किए? जी बिल्कुल, रोई ज़्यादा इमोशनल हुई होंगी। रोई बहुत थी। चले, लेकिन जब बाबा ने देखा आपको यूनिफॉर्म में, तो वो उनकी क्या फीलिंग्स? उनकी रो पड़े थे वो तो। वो पढ़े थे, उनका ख्वाब पूरा होता देखा उन्होंने। जी, अच्छा जी। तो अच्छा, पुलिस में रहने का एक फ़ायदा बताएं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक छोटा सा आपने नुकसान भी बता दिया। पुलिस में रहने का फ़ायदा ये है कि जो है लोग डरते हैं, ख़ास तौर लड़के जो है वो बात करने से पहले एक दफ़ा सोचते हैं कि हम क्या बात करने लगे। और कांस्टेबल है, अभी कल की बात है, एक लड़के ने ना मुझे, यानी देखने ना, उसे सिर्फ देखा ही है मुझे। जब उसने मुझे देखा, मैंने उसको पीछे से लगाई है, रख के कहा दी? हाँ, लगा दी, रख के लगाई है मैंने उसको। हाथ भी भारी होता है। देख ले, भाई ऐसे ही है, मर्दों वाले हाथ है। अच्छा फिर? रख के लगाई है, तो कहता मैडम मैंने आपको क्या कहा? मैं क्या वाल सटे करके गल कर। आप सिविल कपड़ों में थी तब? नहीं नहीं, यूनिफॉर्म में थी। अच्छा, यूनिफॉर्म में थी। मतलब कि देखे जिन्होंने देखना उन्होंने ऐसे भी देख ही लेना, जी जी, लेकिन उनको पड़ जाता। और ये जो लड़के होते हैं ना, यूनिफॉर्म जब देखते हैं और शौके हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा कि आगे क्या फ्यूचर के ख्वाब हैं? क्या इन आंखों में अभी भी सपने अधूरे हैं? अधूरे ही हैं, सब सपने अधूरे हैं अभी तो। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद, जिनकी माँ ना उनकी ईद नहीं होती। ये तो बड़ी इमोशनल बात कर दी आपने। और क्या, ईद चांद रात पे भी इतना रोई हूँ मैं, सुबह ईद वाले दिन भी इतना रोई। कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें हैं बस। 2 बहन भाई। जी, भाई छोटा है बड़ा है? भाई नहीं है। तो 2 बहनें हैं। जी अच्छा, तो फिर घर सुनसान? बिल्कुल। तो ईद वाले दिन जो है वो तब भी यूनिफॉर्म में होते हैं, तब फिर सिर्फ रंगीन कपड़ों में? और ईद वाले दिन भी ड्यूटी थी। ड्यूटी थी? जी अल्लाह, जब सब ईद मना रहे थे तब ये लोग आपकी हिफाजत के लिए निकले हुए थे, बिल्कुल। है ना? जी। कितने ड्यूटी आवर्स होते हैं आप लोग के? 8 घंटे। 8 घंटे। सही हो गया। कुछ वैसे शेयर करना चाहती हैं, कुछ हिडन टैलेंट, कुछ अगर सुनाना चाहें, शायरी या कुछ? शायर शेर मैं क्या सुनाऊँ, बस मैं यही कहूँगी आप सबसे कि आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और हमें बहुत याद आती है वो सेंटर में गुज़रा वक़्त, हमें बहुत याद आता है वो दोस्त, फिर दोबारा नहीं मिली हमें। तो खैर बस। आपके जो सेंटर में आप जब वो ले रहे थे ट्रेनिंग वगैरह या जो भी, उसमें कोई ऐसी याद, कोई मेमोरेबल मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, वो हमारे थे सर शबीर, वो हमें बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं हमें। वो जैसे थे उनका बहुत याद आता है। अगर सर शबीर आपके देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहें? उनका यही कहना चाहूँगी कि सर जी, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और हमारे काम भी आ रहा है। जो आपने सिखाया वो हमारे काम आ रहा है अभी तक, जो भी आपने सिखाया। ज़बरदस्त। अच्छा, जब बिल्कुल फ्री टाइम में होता है तो कभी हमारा इंटरव्यू देख लेते हैं कोई ना? जी जी बिल्कुल, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। सच बोल रही? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी डीपी लगाई हुई थी, वो जो उस दिन पिक ली है ना, मैंने डीपी लगाई थी, तो मेरी सारी दोस्तें कह रही थी कि तुम सज्जन मलिक से कैसे मिली हो। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए मैडम, आपका तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं या लड़कियाँ? दोनों ही। दोनों ही। लड़के क्या झूठ बोलते हैं मामूल में, और लड़कियाँ क्या बोलती हैं? लड़के ये बोलते हैं कि रिलेशन जब रखते हैं तो लड़के कहते हैं कि हम निकाह करेंगे, मगर ये झूठ होता है। निकाह करेंगे, ये लड़कों का सबसे बड़ा झूठ होता है। ये क्यों फ्रॉडियाँ लगाते हैं? सबसे बड़ा झूठ होता है ना। और लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ ये जो झूठ बोलती हैं कि हमारे जो भाई नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, हमें जिन्होंने शादी करनी होती है वो मार खा के भी कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, कभी किसी पे तरस आ गया हो? बहुत बहुत। बिल्कुल। और मैं आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कि अब आप हैं, ये कैमरा ऑन है, आप किसी की मदद कर रही हैं,
तो वो कैमरा लगा के आप मदद करेंगी वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मदद कर रही हूँ, या एक खुफिया मदद करेंगी? खुफिया में ज़्यादा फ़ायदा को मानती हैं, मैं खुफिया मदद खुफिया मदद को मानती हैं। वही तो एक वैसा जो साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, खैर देखेंगे बाद में। तो मैंने उनका ना अक्सर मैंने वीडियोस उनकी देखी हैं, तो मुझे मेरे अब्बू मुझे कह रहे हैं कि ये देखो बंदा कितना अच्छा है, ये ना मदद कर रहा है। तो मैंने कहा मैं इन मदद को ना मैं नहीं मानती। तो मैंने कहा था कि मैं ना किसी लड़की या किसी जहीन से पूछूंगी कि भाई ये बात ऐसे है या वैसे है। कुछ जगह पे ये होता है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो दिखा के मदद करते हैं कैमरास में, उसका ये सीन होता है कि शायद उनको देख के बाकियों को तो फीक पहुँच जाए कि वो भी मदद करें, शायद ये कॉन्सेप्ट हो। वो बात आपकी ठीक है। एक तो होती है ना कोई मदद, वो पुलिस वालियाँ भी होती हैं। खैर वो पुलिस वाली एक मैंने देखी है, वो ना वीडियो बना रही है, उसने बस खुद उठी है और अम्मा को बिठा दिया चेयर पे। हम जो करते हैं वो नज़र ही नहीं आता। खैर बोला आप जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। अभी पुलिस अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करे, मैं तो अप्रिशिएट करूँगी। और बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? अजीम। अजीम, कितने अजीम इंसान हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा अजीम इंसान हूँ। जैसे कि क्या मार्का मारा आपने? मैंने तो अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। दुनिया में आके कोई एक अच्छी चीज़ की हो? वो मैं अपने माँ बाप का बेटा बनाऊँ, उनकी भाई उसने ठीक हो गया। वैसे कुछ किसी इंसान के साथ अच्छा किया हो, कोई नेकी याद रही हो आपको कि यार ये मैंने जो काम किया ना कमाल का किया? मैंने अपने फ्रेंड्स को खिलाया भरा, क्या खिलाया? जो मैं खाता हूँ उनको भी खिलाता हूँ। पिज्ज़ा खा लिया उनको भी? जी जी जी, खाना आप शेयर कर? बिल्कुल बिल्कुल। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग और केयरिंग इज़ शेयरिंग, जी बिल्कुल। क्या है सर? शेयरिंग इज़ केयरिंग। बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताओ, कोई किसी से मोहब्बत हुई है या कोई जी जी हुई है। हुई है? कितने टाइम से? ये हो गया मुझे आई थिंक 1 साल हो गया। 1 साल से आप मोहब्बत में हैं। तो वो कहाँ पे लड़की मिली, मोहब्बत कैसे हो गई, नाम लिए बगैर बताना है। नाम लिए बगैर वो मुझे मीनारे पाकिस्तान में मिली थी। हमारे पाकिस्तान में आप क्या लेने गए थे? वहाँ मैं ना वैसे घूमने गया था, पिक्चर्स क्लिक करने, वहाँ से हुई थी। वहाँ पे मुलाकात हुई। ठीक हो गया। तो फिर आपको जब नज़र से नज़र मिली तो प्यार हो गया? जी बिल्कुल। उनको भी हुआ या सिर्फ वन साइडेड था? नहीं नहीं, उनको भी हुआ। उनको भी हुआ, दोनों भी इकट्ठे हो गए? जी जी बिल्कुल। अच्छा फिर किसने पहले बात की? मैंने की थी। क्या बोला जाके, नंबर चाहिए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी फेंकी थी। इंस्टाग्राम की आईडी किस पे लिख के फेंक? पर्ची में। पर्ची पे? आपको पता था आपको वहाँ पे एक लड़की मिली, आप पर्ची घर से लेकर गए थे? जी पेन भी घर से लेकर? नहीं नहीं, वहाँ फिर ना पिक्चर्स बनाने नहीं गए थे आप, करने ही ये काम गए? ये काम नहीं करने गया था, मैं वैसे इन कामों से दूर रहता हूँ, पर ना वो उसमें कोई बात है तो मैं। पर्ची आपके पास क्या करने आई जब आप गए फोटोज बनाने? वो अक्सर होती है मेरे पॉकेट में होती है। आप बहुत सारी लड़कियों को आईडी दे चुके हैं, नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा तो फिर आपने इंस्टाग्राम आईडी फेंकी फिर? फिर वहाँ से बात स्टार्ट हो गई और वहाँ से उन्होंने मैसेज किया? जी जी, वो उन्होंने किया क्या काम है, तो आगे से फिर मैंने बताया क्या काम। अच्छा उनको लगा था कि कोई काम होगा इसलिए पर्ची आई है, बड़ी तेज़ है। अच्छा जी, खैर तो फिर कितनी देर में रिलेशन स्टार्ट हो गया? रिलेशन स्टार्ट तीन मंथ लगे थे। 3 मंथ लगे, ठीक है। फिर अभी तक कितने गिफ्ट्स आप उसको दे चुके हैं? अभी तक तो तकरीबन 7-8 और ना बस। ईदियाँ देते हो उसको? जी बिल्कुल। कितनी ईदी देते हो? ईदी मैंने दी थी 5000। 5000 सेंड कर देते हो? नहीं नहीं, मैंने मिल के दी थी। कैश दिया? जी। हाँ ईदियाँ तो भाई, और बाकी कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह वो भी लेके देते हैं। जी आप तो सही है, उनके शौहर बने हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो ईदी देती है? जी, वो क्या देती है? वो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। पैसे ले लिए? कितने दिए उन्होंने? वो उन्होंने भी 5 दिया। आपने उनका ही 5 वापस दिया या फिर आपने अलग से दिया? नहीं, पहले मैंने दिया फिर उन्होंने दिया। अच्छा तो वो बराबर हो गया हिसाब? जी साहब। इसमें वो नहीं कह सकते लड़की गोल्ड डिगर। बिल्कुल उसने वापस भी तो दे दिया। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं तो 7-8 तोहफे आपने दे दिए, ईदियाँ देते हो आप, तो आप काम क्या करते हो? मैं ना ऑनलाइन ऑटोमेशन करता हूँ, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग। कितने कमाते हैं? ऑटोमेशन। तो आपने शादी उनसे करनी है या कोई ना नहीं करनी है। करनी है? किस साल में करेंगे? मैं आई थिंक 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल के अंदर अंदर। और अगर वो ना मिली आपको फिर? वो ना मिली तो फिर नहीं करूँगा शादी। नहीं, अगर आपकी शादी उससे नहीं होती फिर? फिर
फिर जहाँ माँ बाप करेंगे कर लेंगे। अच्छा, कोई मसला नहीं। नहीं है मसला क्यों नहीं? देखो, पहली जुबान दूसरा बेईमान, ये तो बात सच्ची निकल गई भाई के मुंह से। नहीं है। अच्छा अच्छा, उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसके लिए मैं जो वो बोले कर लूँगा। आपके घर पे पता है कि आप मोहब्बत में मुब्तला हैं? उनको शक है, शक है, हुन यकीन आ जाए। यकीन आ जाए। आपकी कुट बेटा पक्की है आप। जी। सुनाना चाहें कोई गाना शायद? नहीं, मुझे सॉन्ग पसंद है करन औजला के, और बस। सुना दो ओजला का। औजला का सॉन्ग कौन सा सुनना है आपने? 10 वारी वारदा। फैन को नारदा मैं 10 वारी वारदा मैं उदों तो 100 ਦੀਆਂ ਗੱਟੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ ਛੱਤੀਆਂ। ऐसे ही है। तो कभी कोई दिल करता है आपका कि कोई लड़की उससे 100 के नोट वार के फेंक दे? जी, वो सीधे दिल करता है उसी। इसी पे सही हो गया सर। अच्छा, मुझे बताएं, झूठे ज़्यादा लड़के होते हैं या लड़कियाँ? आई थिंक दोनों होते हैं, पर ज़्यादा ना मेरी तरफ से ना लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ बात पे झूठ बोलती हैं। जैसे कि मीन्स अब वो कोई काम कर रही हैं, ठीक है, और वो ना झूठ बोल देंगे मैं ये कर रही थी। मीन्स कि यानी कि अब वो मतलब वेली होती है, जी वेली होती। लेकिन बताती हैं हम भी। जी जी। अच्छा, ये झूठ हो। नहीं, वो मेरे लिए नहीं बताती, अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ लोगों के बिहाफ पे जो आजकल रिलेशनशिप जा रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, जी अच्छी बात, आपकी किस्मत अच्छी। जी, मेरे लिए फ्री हो। चलें सर, अच्छा लगा गपशप लगा के जाएंगे। मुझे ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। एंड हम आज मॉल में मौजूद हैं और अभी हम कुछ फैमिली से गपशप लगाने की कोशिश करेंगे। 2 पठान बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं, इनसे हम गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा। शाह अब्दुल्ला। शाह अब्दुल्ला। तो आप कहाँ से आए हो? लाहौर से ही। आप लाहौर से ही हो? आप पेशावर से नहीं हो? तो फिर इतने चिट्टे गोरे कैसे हो लाहौर में रह के? अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ताला ने किए। जब शीशा देखते हो तो शीशा आपसे क्या कहता है? कहता है कि आप लोग का चिट्टा मुँह है। तो गोलू मोलू भाई कितना खाते हो आप? बहुत ज़्यादा खाता क्या- क्या- है। अंडे ज़्यादा खाता है पर कितने अंडे दिन में खाता है? मैं अंडे नहीं खाता। मैं अंडे नहीं खाता। झूठ बोल रहा है। कितने अंडे खाता है? दिन में 3 3-4 खा जाता है। तो पराठे कितने खाता है? एक पूरे दिन में 1 पराठा बस, और कुछ नहीं खाना खाता? ये इसका ज़्यादा ध्यान बर्गर पिज़्ज़ा इनमें है। मतलब सारा कुछ जो मिले खा ही जाता है ना? तो कितना वेट है आपका भाई? 37 हो। 37 होगा। आप 24 है। 24 है। आप तो स्लिम स्मार्ट हो ना? तो आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हैं? अम्मी ज़्यादा प्यारी हैं बाबा? दोनों दोनों। ज़्यादा कौन प्यारा है? दोनों हैं। अम्मी ज़्यादा बाबा से डरते हैं या बाबा ज़्यादा मामा से डरते हैं? बाबा मामा से ज़्यादा। बाबा मामा से डरते हैं। अल्लाह अकबर। यानी पुरानों में भी ये होता है। अच्छा जी, तो बाबा को मामा किस तरह डांटती हैं? कि बच्चों को ना मारा करो। अच्छा, तो फिर डांट खा लेते हैं? ठीक है। तो आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है? हम नहीं लेते आप अंडे ही इतने तोड़ लेते हो? मैं 100 रुपये लेती हूँ। 100 रुपये लेती हो? ठीक है जी। अच्छा जी, तो कौन सा शहर है जो घूमने का शौक है? तुर्की। तुर्की जाना चाहते हो? तो तुर्की तो मुल्क है ना, शहर तो ना हुआ। जी। पाकिस्तान का कौन सा सिटी आपने घूमना है? मर्दान। अच्छा, मुझे बताएं, बड़े होके क्या बनेंगे आप? फौजी। फौज में क्यों जाना है ये पठान बच्चे ने? ये बहुत शैतान शैतान को मारता है। अच्छा, तो जो क्लेवर होता है वो जाता है फौज में? जी। अच्छा। कहता है मैंने फौजी और फाइटर बनना है। फाइटर बनना है। वाह। मिक्स मार्शल आर्ट में जाओगे? कराटे? स्कूल में किया हुआ मार्शल आर्ट या और कराटे। आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। ठीक हो गया। स्कूल में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसको आप डिस्काउंट देना पसंद नहीं करेंगे? सच्ची बात बताओ।
फुफ्फो, खाला, ताई, चची। चाची। चची को क्यों डिस्काउंट नहीं देंगी आप? वो मेरे पीछे पड़ते हैं, ये ना करो वो ना करो। हर वक्त डांटती रहती है ना? आपको भी? कि ये ना करो वो ना करो। फिर आपको गुस्सा आता है? तो फुफ्फो प्यारी है? फुफ्फो अच्छी है? जी वो प्यारी है। मतलब चची डांटती हैं। ठीक है, कुछ सुनाएंगे आप? सूरत आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कुल्लुहुम मिनल जन्नति वफ़ा तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा। चलो का मुकाबला है, ठीक है मैं भी यही पढ़ूंगी। आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नति उरफ़ा। माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ी है। हम जो देख रहे हैं ना उनसे कहते हैं कमेंट करके बताएं कि किसको सपोर्ट ज़्यादा करें। कमेंट करके बताना किसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। मुझे तो दोनों का पसंद है। वॉइस भी अच्छी है, वैसे भी सुर भी अच्छा है। जी चलो, अब कुछ और कहना है देखने वालों को? बस किसी ने पैसे उधारे देने हैं? नहीं हम उधार नहीं लेते, नहीं देते भी नहीं हो। पता नहीं पापा को पता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? इरशादुल हक। इरशादुल हक, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही हैं, तो इतने चिट्टे घोड़े कैसे हैं आप? बस अल्लाह ताला ने बनाया मुझे। पठान है ना? जी पठान वाले। हो गया, इसी वजह से पठानों को अल्लाह ने चिट्टा ही बनाया है। अच्छा खैर, मुझे बताइएगा सर कि शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं क्या? हाँ मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिड हैं, लग क्यों नहीं रहे? मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, ट्रम्पोलिन में होता हूँ, जिमनास्टर हूँ। इस अमाना के ट्रैम्पलिन में आप वही है ना जो छलांग लगाते हैं इतनी बड़ी बड़ी? जी जी बिल्कुल। आपने कहाँ से ये गुण सीखा? मैंने ये आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, मुझे लग रहा था मैंने चेहरा कहीं देखा है, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे मैंने देखा हुआ है, लेकिन लिटरली आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। थैंक यू मैम। आप भी आई थी ट्रम्पोलिन में? हाँ मुझे वही लग रहा है, मैंने उधर ही देखा था ना आपको। तो इतना आप हाइट तक जंप करते हो, तो पहली दफ़ा जब किया डर नहीं लगा कि टांग वांग टूट सकती है, अल्लाह ना करे? हाँ फर्स्ट टाइम तो डर लगता है, लेकिन जब आप करते रहते हो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर डर नहीं लगता। तो इतने लोगों की वीडियोस में आप आते हो, या बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ आपके साथ वीडियो बनाने के लिए, तो अच्छा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो आपकी हाई व्यूज़ वीडियो थी वो कितने तक गई थी? 50 मिलियन पे गई थी। 50 मिलियन पे आपकी वीडियो गई? 50 मिलियन। एक 100 मिलियन पे भी गई थी इंस्टाग्राम पे। 100 मिलियन पे भी इनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो जाती है, इसलिए मैं कह रही थी ये चेहरा बहुत पॉपुलर है। ये ट्रैम्पलिन में इतनी बड़े बड़े हाइट के जंप करते हैं ना, लिटरली मतलब ये जो टैलेंट है देखो उसको सराहना चाहिए। तो अच्छा जी, तो मुझे बताएं कि कभी इंजर्ड हुए हो कभी ज़िंदगी? हाँ नाक पे लगी थी मुझे चोट जंप। नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो? जी ये उसी की वजह से टेढ़ा हुआ है, जंप करते हुए ना बाहर गिर गया था मैं। अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? झूठ तो लड़कियाँ ही बोलती होंगी, झूठ ज़्यादा लड़के तो नहीं बोल सकते थे।
क्या बोलते हैं? लड़कियां लड़कों को धोखा देना हो किसी को, क्या कहती हैं? मेरा बाबू सुना ने खाना खा लिया, कैसे हो, ठीक हो, इस तरह के मतलब झूठ वगैरह। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़के भी झूठे हैं यार, आजकल के दौर में लड़कियां भी झूठी हैं और लड़के भी झूठे हैं। सच्चा कौन है? सच्चा नमाजी इंसान ही होगा जो नमाज पढ़ता होगा 5 जो अल्लाह से डरता हो, बिल्कुल ऐसे, वो सच्चा होगा। बाकी तो हर बंदा फ्रॉडी लगा सकता बिल्कुल ऐसी है। है। कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक अधूरा हो, पूरा ना हुआ हो? मेरा एक ख्वाब है, मैं अपने दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करना चाहता हूँ। मेरा एक ख्वाब है मैं यूरोप कंट्रियों में व्लॉगिंग वगैरह करूँ। जैसे अल्लाह खैर करे। एक मेरा वली दोस्त है और एक उसामा दोस्त है, स्पेशली उनके लिए ये। वली उसामा साथ दे ना भाई का। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर देंगे मेरा। हो गया जी, कुछ सुनाना चाहें? तलावत सुना देता हूँ मैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ है सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। वेलकम। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। एंड हम आज मॉल में मौजूद हैं और अभी हम कुछ फैमिलीज से गपशप लगाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जोहा। दुआ। कहाँ से आए हो? मुल्तान। मुल्तान से आए हो? तो सोन हलवा लाए हो? यार हमने तो सोन हलवा खाना था, आप लेकर ही नहीं आए। नहीं लाए। नहीं लाए? अगली दफ़ा आओगे तो लाओगे? आपको कौन सा पता था मेरे से मुलाकात होनी है ना? ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या करती हैं आप जोहा? मैं पढ़ते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं, हम खेलते हैं। क्या खेलते हो? ऐसे ही कोई गेम वगैरह खेलते हैं। गेम वगैरह। और आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती भी हूँ एंड आई स्टडी एंड आई प्ले। ओके, किस क्लास में हैं आप? लेवल 4। ओके नाइस। आगे ए लेवल्स ओ लेवल्स करना है? यस। ठीक है, तो फिर बड़े होके क्या बनने का इरादा रखती हैं? I'm having so many plans like doctor, soldier, but my mom says you can be a doctor and soldier. वो कहती हैं कि आप डॉक्टर अच्छी बन सकती हैं और फौज में अच्छा जा सकती हैं। तो आपका फेवरेट प्रोफेशन अगर इन दोनों में से एक चूज़ करना हो तो व्हाट वुड बी चूज़? Army. आर्मी में जाना चाहेंगी। व्हाई यू चूज़ आर्मी? Because I want to protect my nation. आप अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कौम को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? By being a best leader and protecting our nation with more good qualities like protecting our nation. नाइस। अगर पाकिस्तान के लिए शहीद होने का मौका मिले कभी ज़िंदगी में तो हो जाएंगी या फिर डर लगेगा? I'll be. हो जाओगी बगैर सोचे समझे? Yes. सही हो गया भाई। बहना तो बहुत जिगरे वाली हैं। डांटती आपको? नहीं डांटती, प्यार करती है। कितने बहन भाई हो? 2। मम्मा ज़्यादा बाबा से डरती हैं या बाबा ज़्यादा मामा से डरते हैं? दोनों एक साथ करते हैं। दोनों एक दूसरे से डरते हैं। ठीक हो गया जी। तो पॉकेट मनी कितनी मिलती है आपको? कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती। नहीं मिलती? हाय अल्लाह, आप लोगों को भूखा मार रहे हैं।
माँ बाबा पैसे नहीं देते हैं? बड़े हो गए क्या बनना आप? टीचर। टीचर। क्यों, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी? मैथ, इंग्लिश, उर्दू, कौन सा? मैथ। मैथ। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। 4। भाई टीचर बन सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहें आप? Song. English or Urdu? अप टू यू। Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubts suddenly goes away somehow. One step closer. मेरा गला खराब है इसलिए। कोई मसला नहीं, हर सिंगर यही कहता गाने से पहले। अच्छा जी, आपने आज तक कोई झूठ बोला हो याद हो? आप सच बोलती हैं? नहीं, कभी कभार झूठ भी बोल रही। किससे झूठ बोलती हो कभी कभार? मामा। मामा से? क्या आखिरी झूठ क्या बोला था? लास्ट टाइम क्या झूठ बोला था? लास्ट टाइम कि हम अब हाथ साफ कर रहे थे। हम अब हाथ साफ कर लेते हैं, तो हाथ किधर साफ किए? नहीं किए थे? ये झूठ बोला था इसने मामा से, सही हो गया जी। और झूठ क्यों बोलती हो फिर? मार नहीं पड़ती? नहीं, डांट पड़ती है, मार तो नहीं पड़ती। डांट पड़ती है, मार नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिर झूठ क्यों बोलती हो? कोई जवाब पास नहीं होता तो झूठ बोला। कोई जवाब पास नहीं होता उनके, इसलिए वो झूठ बोलती हैं। यार आपको क्या इशू है? आप क्यों मेरे से पूछ रहे हैं झूठ क्यों बोलती हैं, है ना? अच्छा, मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं या बाबा? बाबा। बाबा। मामा नहीं अच्छी है लेकिन थोड़ी अच्छी हैं। अल्लाह, ठीक हो गया जी। तो मामा से कुछ कहना चाहो? नहीं। बाबा से नहीं? पॉकेट मनी नहीं मिलती आपके ऊपर? वैसे भी जुल्म करते हैं घर वाले, है ना? नहीं। नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप जो है अब किसको बड़े होके बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देंगी? हाला को, चच्ची को, ताई को, पुप्पो को? किसी को नहीं। किसी को नहीं दोगी? सबसे पूरे पूरे पैसे लोगी? You wanna sing a song? Yes. Okay, here you go. Such a feeling coming over me, and they is telling me that things are not the same. Not a clouds in the sky, not a sun in my eye, and I won't be surprised. This is the way. Such a feeling coming over me, and they is telling me that things are not the same. Not a clouds in the sky, not a sun in my eye, and I won't be surprised. This is the way. Okay, very nice. Thank you so much. Welcome. Bye bye. Bye. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? उस्मान नाम है मेरा। उस्मान। कहाँ से आए हैं आप? मैं ओकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। कारा से आए हैं आप। क्या करते हैं उधर? उधर नहीं, मैं यहीं पे काम करता हूँ। लाहौर में शिफ्ट हो? ये लाहौर में काम करता यहाँ पे क्या करते हैं? हूँ। मैं डिजिटाइज़र हूँ। Sorry? डिजिटाइज़र हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनर। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो सर कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे बताने ज़रूरी है? इतना ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर आप बताना चाहें या फिर नहीं बताना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ फुल स्टॉप। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो मोटिवेशन मिलेगी लोगों को। तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट चला गया। 1 लाख तक चला जाता है। नाइस। तो उस 1 लाख रुपए का क्या करते हैं आप? जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की। आपकी ज़रूरियत क्या ही होंगी? बेगम है? नहीं, बेगम तो नहीं अभी। बेगम के बगैर क्या ज़रूरियात? खा लिया, पी लिया, लिया घर में। स्लश पी रहे थे? हाँ जी। तो घर पैसे आप उड़ाते हैं खाने पीने में? खाने पीने में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे कि दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ चिल कर लिया। या अपनी ज़ात पे लगा अच्छा, लिया। दोस्तों ने भी ना प्लान बनाया होता है, आज उसको ठगते हैं, आज उसको ठगते हैं, कभी 2 मिलके तीसरे को ठग रहे होते हैं, कभी फिर वो 2 मिलके किसी और को, इस ठग रहे तरह थे। वो सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल ऐसे। सही हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ कोई हिडन टैलेंट कुछ सुनाना चाहें आप? एक पोइट्री है उर्दू की। कभी मिल तो तुझको बताएं हम,
तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के, तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल लूं, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा बनूं। वाह वाह, ऐसे लग रहा था कोई जो है ना इश्क में गहरा मुब्तला है और उससे हम ऐसी कोई बात नहीं। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि सर मोहब्बत हुई है आपको? इतने तर्ज से आपने शायरी सुनाई है ना, मुझे लग रहा है कि हुई भी है। हाँ ऐसा लग रहा है धोखा भी मिला। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। सर फिर कोई किस्सा सुनाइए, इस पर रोशनी डालिएगा जरा। बस मोहब्बत ही एक मेरी, बस कितना टाइम पहले थी? 4-5 साल हो गए। कारा की मोहब्बत है या लाहौर की मोहब्बत? उकाड़ा से ही थी। इसलिए आप लाहौर शिफ्ट हो गए? नहीं, बस वैसे यहाँ पे काम करते हैं ना। अच्छा, तो फिर आपने कितनी देर रही वो आपकी ज़िंदगी में? तकरीबन 4 साल। 4 साल रही, तो फिर छोड़ा किसने और क्यों छोड़ा? बस उसी ने छोड़ दिया। क्या बहाना लगाया या क्या रीज़न दी? अपनों की बातों में आके। किसी तीसरे की वजह से? जी बिल्कुल। तो आपने किसी तीसरे को क्यों नहीं समझाया कि भाई क्यों रिश्ता खराब कर रहा है? लोग होते हैं ना टांग अड़ाने वाले, ठीक है। वो क्यों टांग अड़ाने देते हैं लोग? बस अड़ाने देते हैं ना, ये मसला ये ख़राब हो जाता है कि लोग देख नहीं सकते किसी को खुश। फिर भी उसने क्या बोला जब आपसे बात ख़त्म की? बस बोलते क्या है, बस बहाने ही ऐसे बनाते हैं कि पहले बात होती है, घंटों बात होती है, बात 5 मिनट नहीं होती? 5 मिनट 1 मिनट नहीं होती। मैं बिज़ी हूँ, मेरी मम्मा आ गई, मेरे बाबा आ गए, फलां हो गया। ऐसे ही है। तो आखिरी बात को याद हो आपको जो आपकी उससे हुई? जब छोड़ दिया तो क्या याद रखना। वाह। अच्छा आज भी आपने जिस तरह से शायरी सुनाई है, जिस तरह से आप उसकी बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है अभी कल की बात नहीं याद है तो बात कर रहे हैं। याद तो है लेकिन अभी भूल चुके हैं। अब किसी और को जगह दी ज़िंदगी में? अभी कोई ना? नहीं है भी लेकिन नहीं भी है, लेकिन वो बात नहीं है। तो अगर वो आपको ज़िंदगी में दोबारा आना चाहे तो आप उसको मौका देंगे? उसकी शादी हो चुकी है। अब तो आप उसके बच्चों के मामू बन गए। हाँ जी। मामू बना दिया सीधा। क्या कौन, चाचू बना दिया? मामू ही है जो भी तो। कह सकते हैं आप। मैं तो शुक्र लगा रही हूँ। अच्छा अगर वो देख रही हुई तो कुछ कहना चाहते हैं आप उसको? नहीं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता। कोई आखिरी पैगाम दे? कोई पैगाम नहीं देना। बात ऐसी रह जाती है, इंसान को लगता है यार ये मुझे कह देनी चाहिए थी तब, लेकिन वो नहीं कर सके आप। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही है। लोग फोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। लोगों को खुश क्यों नहीं देख सकते? ये पता नहीं क्या है कि फसाद डालने वाले ज़्यादा होते हैं, इकट्ठा करने वाले कम होते हैं। ये आज तक समझ नहीं आई। ऐसे ही है। ज़िंदगी की कोई अधूरी ख्वाहिश जो भी पूरी ना हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। अच्छा। हाँ जी। शादी क्यों नहीं फिर अभी तक की? उसकी वजह से या फिर क्या कोई पसंद नहीं है? शादी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो लड़की के अंदर 3 क्वालिटीज़ क्या देखेंगे शादी से पहले? शादी के अच्छी होनी चाहिए, इखलाक अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं बस। अच्छा मुझे बताएं कि झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? झूठ सभी बोलते हैं, अब क्या कह सकते हैं, हम खुद बोल लेते हैं, किसी को क्या कहना है। आखिरी झूठ आपने किससे और क्या बोला? आखिरी झूठ अभी याद नहीं है, काफ़ी बोल लेते हैं। सही हो गया। बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के, थैंक यू। बहुत शुक्रिया यार। हमें किसी ने बताया कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि आखिरी इंटरव्यू जो है ना बाहर कर लिया जाए और थोड़ा मौसम भी साथ साथ एंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो गाड़ी में बैठना और घर चले जाना है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे बाहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? कासिम खान है। कासिम सामने देखिएगा। कासिम साहब क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ अमाना में, क्या जॉब करते हैं? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर है। ओहो, कितनी सैलरी आप? बस गुजारा हो जाता है मैं। गुजारा हो जाता है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि प्यार शार हुआ या? नहीं, कभी नहीं हुआ मैं। कभी नहीं? गरीबों से कौन करता है? गरीबों से कोई प्यार नहीं करता? क्यों? बस पैसे है, मैं पैसे सब मोहब्बत है। मतलब पैसे वालों को प्यार होता है, करते भी हैं उससे लोग, गरीबों से कोई प्यार नहीं? कोई नहीं करता मैं। आप चाहते हैं आपसे कोई प्यार करे? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहते क्यों नहीं आप? वैसे ही। आपको भी ज़िंदगी में किसी से नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ मैं। पक्की बात? पक्की बात। कभी कोई पसंद नहीं आया? नहीं, कभी नहीं है। मैं तवज्जो ही नहीं दी। वैसे कहाँ से आप? मैं मियाँ वाली से। मियाँ वाली से, लाहौर, सिर्फ जॉब के सिलसिले में आप? जी मैम जी। तो मियाँ वाली का क्या मशहूर है?
हर चीज़ मशहूर है मैम। जैसे कि 2 चीज़ों के नाम बताएं। ये हो गई तिले की खेड़ी, उसके बाद मियाँ वाली का लिबास, शलवार और कमीज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। अच्छा, कुछ सुनाना चाहें, कोई गाना, कोई शायरी? नहीं मैम, मुझे नहीं आती। नहीं। अच्छा, काम सुपरवाइज़र में क्या करना होता है आप? मैम सुबह अपार्टमेंट देखने होते हैं सारे, और जितने हमारे बाहर के गेस्ट वगैरह आते हैं उनको देखना होता है। तो शादी कब कर रहे हैं आप? शादी का जब टाइम आएगा कर लेंगे। नहीं, 2026 चल रहा है, 27, 28, 29 कब? हमें तो नज़र ही नहीं आ रही मैम। नहीं नजर आ रही, शादी की लकीर ही नहीं। लगता है ख़त्म हो गई है। अल्लाह। अच्छा, रिश्ता कोई ढूंढ नहीं रहा या आप अभी करना ही नहीं चाह रहे? नहीं, अभी करना ही नहीं चाह रहा मैं। अच्छा, जी। अभी क्या ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हुए, तो पहले आप उनको पूरा करेंगे फिर आप ये इस तरफ आएंगे? अभी तो बहुत कुछ है मैम करने वाला। जैसे कि जैसे कि खुद का बिजनेस। अच्छी सोच। जब तक बिजनेस ना हो तो ऐसे नहीं कर सकते ना मैम। सही है। अच्छा सर, आपका भी तजुर्बा है, काफ़ी लग रहा है। लड़के ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, लड़कियाँ? दोनों बोलते हैं। लड़कियाँ क्या झूठ बोल? नहीं, लड़कियाँ ठीक होती हैं। लड़के क्या झूठ बोल? लड़के ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, लड़के प्यार में लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो शर्म नहीं आती लड़कों को? वैसे वो उनके पीछे घर छोड़ के चली जाती हैं, सब कुछ करते हैं, वो आगे से धोखा दे देते हैं। भागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। धोखा दे देते हैं। बिल्कुल। को अपनाने से भी इनकार कर देते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं, लड़के स्पेशली, लेकिन शादी नहीं करते, तो ऐसे लड़कों से कुछ कहना चाहें? उनको यही बोलूँगा ऐसा ना किया करें। वही किसी की बेटी हैं, किसी की बहनें हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? उनको कोड़े मारे जाए। तकरीबन 500 या 500 कोड़े मारे जाएं जो बेवफा निकलता है। वाह 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 सर, सही हो गया जी। कुछ कहना चाहे देखने वालों? जी कहना चाहूँगा मैम जी, एक और बात बताऊँ आपको। मैं ना आपका जो फेसबुक पे वीडियो सीडियो सारी आती है, मेरा चाचा बहुत देखता है। उसके अलावा मैं जितनी वीडियो देखता था वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके शो की वो वीडियो देखता है। लेकिन ह्यूज फैन ऑफ आवर प्रोग्राम। बात बताऊँ मैम, लेकिन मैंने एक ख्वाहिश रखी हुई थी आपके साथ इंटरव्यू के लिए। आप पहले ही हमारा मॉल में बहुत आई हैं, आपने मुझे देखा है, सब कुछ किया है, मैंने आपको कभी नहीं कहा। मैंने ये सोचा था, ख्वाहिश रखी थी ये मुझे खुद बुलाएं। आज वो दिन आ गया, आपने खुद बुला लिया है। देख लें, बस अल्लाह को पता था किसकी क्या हाइट है, इवन तो हमें तो आइडिया ही नहीं था। जी बिल्कुल मैम। यहाँ से आ रहे हो, हमने पूछा, आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। जी बिल्कुल मैम। बस देखिए, छोटी छोटी हाशी ज़िंदगी को जीने का मज़ा दे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ओके सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। ओके मैम। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। जैसे मैं ईद पे घर गई हुई थी और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अपने ख़ानदान के भी, जो बेचारे बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी सकत नहीं रहती कि वो ज़मीन पे सजदे कर सके, तो हम जवानी में इबादत क्यों नहीं करते? मतलब मेरा ये सवाल है कि हम अल्लाह ताला के पास कौन सा मुँह लेकर जाएंगे? क्या बताएंगे कि हमने क्या किया ज़िंदगी में? सिर्फ आवारागर्दियाँ कर ली, इधर चले गए, खा पी लिया, याशियाँ मार ली, तो हमने कुछ और भी तो लेके जाना है ना यार। तो हम, अगर अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी हुई है, तो हम, एक ऐसा टाइम भी आता है जब इंसान सजदा ज़मीन पे नहीं कर सकता, वो उसको चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो हम, अगर हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, सेहत दी है, तो हम नमाज़ पढ़नी चाहिए हम सबको। मेरा सिर्फ ये कहना है, ताकि वो हम तब सोचें कि यार जब हम बेड रेस्ट पे हों, अल्लाह ना करे किसी पे बुरा वक्त आए, तो तब हम सोचें यार हम इबादत कर सके, अल्लाह ताला प्लीज़ हम सजदा कर सके। और तब शायद वो टाइम नहीं आता। तो जब टाइम होता है तो तब हम कुछ करते ही नहीं, अल्लाह ताला से बात ही नहीं करते। आप दुनिया वालों को अपने गम सुनाते, यार मेरे नाल ए हो गया, ओ हो गया। अल्लाह ताला से जब आप बात करते हो ना, शायद थोड़ा सा टाइम लगे दुआ पूरी होने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाला सीन होता है। तो अल्लाह ताला आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं अगर आप चाहो, और आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो बस मेरा यही था कि मैं छोटा सा एक पैगाम दूं कि यार टाइम गुजर जाए और आप कुछ ना कर सको, इससे पहले बहुत कुछ कर लो। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें फ़नकारियाँ विद सज्जल मलिक।